अमेरिकी सेना के जंगी जहाज और फाइटर जेट देखते रह गए और चीन अपना जहाज हॉर्मुज से निकाल ले गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चक्रव्यूह रचा था वो कायदे से देखा जाए तो 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान जब अमेरिका ने किया तभी चीन ने साफ कर दिया था कि ईरान के साथ में उसके व्यापारिक संबंध है और इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। दरअसल केपलर LSEG और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के शिपिंग डेटा के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड चीनी टैंकर ने अमेरिकी नाकेबंदी को धता बताते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। RT हिंदी ने ट्वीट कर इसकी एक तस्वीर भी जारी की है। चीन का रिज स्टैरी नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला टैंकर है। डेटा से पता चलता है कि इस टैंकर पर चीनी क्रू मौजूद है। रिच स्टैरी ऑयल टैंकर और इसका मालिकाना हक रखने वाली कंपनी शंघाई शुआन शिपिंग लिमिटेड पर ईरान के साथ व्यापार करने के लिए अमेरिका ने बैन लगा रखा है। रिच स्टैरी एक मीडियम रेंज का टैंकर है जिसमें करीब 2,50,000 बैरल मेथनॉल लदा हुआ है। इसमें अपना कार्गो संयुक्त अरब अमीरात के हमरिया बंदरगाह से लोड किया था। ट्रंप ने सोमवार से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू करने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी नौसेना रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज जलडमरूबंद के रास्ते ईरानी बंदरगाहों तक समुद्री पहुंच को रोक देगी। ईरान के साथ बातचीत के बेनतीजा खत्म होने के बाद ट्रंप ने एक कदम उठाया। चीन के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा था कि उनका देश अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को नहीं मानेगा। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने कहा था कि बीजिंग के ईरान के साथ व्यापारिक और ऊर्जा के समझौते हैं, हम इन समझौतों का पूरा सम्मान करेंगे। ऐसे में कोई भी दूसरे देश यानी कि अमेरिका हमारे मामलों में दखल न दे। डोंग जून ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट का समुद्री रूट चीनी जहाजों के लिए खुला रहेगा। चीनी जहाज ईरान के साथ हुए समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले की तरह आना जाना जारी रखेंगे। जून ने अमेरिका को साफ संकेत दिया है कि अगर हॉर्मुज से गुजरने वाले चीनी जहाजों को रोका गया तो यह टकराव बढ़ सकता है, लेकिन चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को यहां पर युद्ध के लिए ललकार दिया हो, जैसे कि अगर कुछ भी हुआ तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान में हुई वार्ता में ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा। इस असहमति के कारण दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की नौबत आई। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पे ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी शुरू की। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा, हालांकि अन्य देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव भी दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यह ऑफर अभी भी खुला है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। रूस ने कहा कि वो इस संकट को कम करने और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहता है। माना जा रहा है कि अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंपता है तो इससे अमेरिका की चिंताएं कम हो सकती हैं और परमाणु समझौते का रास्ता आसान हो सकता है। नाकेबंदी पर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। कई यूरोपीय देशों ने नाकाबंदी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं एक ईरानी टैंकर ने नाकेबंदी को चुनौती देते हुए रास्ता पार किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए सबसे बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से करीब 20% तेल की सप्लाई होती है वैश्विक तौर पर। इससे पहले ईरान ने यहां पर पश्चिमी जहाजों की आवाजाही भी पूरी तरह से रोक दी थी। लगातार बढ़ते तनाव का असर तेल बाजारों में भी दिख रहा है। फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष के बाद कीमतों में 50% तक उछाल आया है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल तक पहुंचा और बाद में करीब $99 पर आ गया था।